बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। बिहार के मुख्यमंत्री को राहत दिल्ली हाईकोर्ट से मिली है। जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है और ये राहत दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। दरअसल जो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली है। जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली ये याचिका कोर्ट में डाली गई थी। कोर्ट में इस याचिका को लगाया गया था और अब उनको राहत मिली है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जेडीयू द्वारा किए गए पार्टी के आंतरिक परिवर्तनों में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं है। इसके अलावा याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दरअसल जेडीयू के सदस्य गोविंद यादव ने 2016, 2019 और 2022 में जेडीयू द्वारा आयोजित आंतरिक पार्टी चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल में आरोप लगाया था कि पार्टी द्वारा कराए गए ये आंतरिक चुनाव पार्टी के संविधान का उल्लंघन है। और इस मामले में अब नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, उस याचिका को ही कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुमित सारा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज करते हुए कहा गया, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए बड़ी राहत है ये? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी राहत है दिल्ली हाईकोर्ट से, क्योंकि जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में उनके चुनाव को चैलेंज जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर याचिका खारिज करते हुए कहा है कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है। ऐसे मामले में कोर्ट का दखल नहीं होता है, लिहाजा इस मामले में कोर्ट दखल नहीं देगा। लिहाजा कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि जेडीयू एक पार्टी है और उसका जो अंदरूनी मामला है उसमें कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन होता है, जो क्षेत्राधिकार होता है, वो बेहद सीमित होता है। लिहाजा ऐसे मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। लिहाजा कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो आर्टिकल 226 है, जिसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया जाता है, ऐसे मामले में यह याचिका जो है वो सुनवाई लायक नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने जेडीयू के सदस्य गोविंद यादव की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये पार्टी संविधान का उल्लंघन करते हुए आंतरिक चुनाव जो है वो कराया गया था, ऐसे मामले में हाईकोर्ट को दखल देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए नीतीश कुमार को राहत दी है, क्योंकि जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में जो चुनाव को जो चैलेंज किया गया था, उस चुनाव को चैलेंज करने वाली जो याचिका है उसे प्रीति दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जो संविधान के अनुच्छेद 226 का जिक्र किया गया है और याचिका में ये भी कहा गया है कि याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी अगर रिट याचिका दायर की जाती है तो आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट जाने का प्रावधान होता है और 32 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान होता है। हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन में कहा है कि यह जो याचिका है वो 226 के तहत मेंटेबल नहीं है, यानी कि सुनवाई योग्य नहीं है। ऐसे में हम ऐसे मामले में दखल नहीं दे सकते हैं, जबकि किसी पार्टी का अंदरूनी मामला है उसमें कोर्ट कैसे दखल दे सकता है। यही वजह थी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया है प्रीति कि ऐसे मामले में कोर्ट का दखल हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। लिहाजा नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि जेडीयू अध्यक्ष के रूप में उनके चुनाव को यहाँ चुनौती दी गई थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा है और इस याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह पार्टी का अंदरूनी मसला है, इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। जी ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने जेडीयू के सांगठनिक चुनाव को चुनौती देने वाली जेडीयू के पूर्व नेता यानी कि गोविंद यादव की याचिका को खारिज कर दिया। आपको ये बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस
पुरुषेंद्र कौरव के बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि जेडीयू के सांगठनिक चुनाव में हस्तक्षेप किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 226 के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है और ऐसे में याचिका खारिज की जाती है। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो वो आदेश जारी कर सकती है। गोविंद यादव ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि जेडीयू का 2016, 2019 और 2022 में जो सांगठनिक चुनाव हुआ था वो पार्टी के संविधान का उल्लंघन कर हुआ था और इसी मामले में नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी कोर्ट में उसी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर